Hello, everybody. Welcome back to Physical Education School. Myself, Ojeshwini. So, this is the part 2 of PS State PYQ series. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख कर आए, फिर आप इसे देखें. So, let's get started. Question number 1. Who designed the Indian national flag? तो हमारा जो national flag है वो किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने. इन्होंने हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या दिया था हमें? नेशनल एंथम दिया था. और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने क्या दिया था? हमारे नेशनल सॉन्ग दिया था, वंदे मातरम. ठीक है. और महात्मा गांधी, ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, सॉरी. विच ऑफ देम इज नॉट एन एक्वायर्ड डिजीज? मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीजेस के कैटेगरी में नहीं आएगा. तो क्या नहीं आएगा? कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगा. और इसमें क्या होता है? मेनली ये दो कलर्स होते हैं ना, रेड और ग्रीन. इसमें डिफरेंस मतलब इसमें डिफरेंशिएट करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है. मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है. कौन से मच्छर से? फीमेल एनाफिलीज से होता है ये. ट्यूबिकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है. कौन से बैक्टीरिया से? मायो बैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस. ठीक है. एड्स क्या है? ये वायरस से होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. बो लेग इज ऑल्सो नोन एज गेनुवेरम. गेनुवेलगम क्या होता है? हमारी नॉकनीज होती है. ठीक है. बो लेग को हम लोग क्या बोलते हैं? गेनुवेरम बोलते हैं. और नॉकनीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गेनुवेलगम बोलते हैं. ठीक है. पी प्लानस किसे बोलते हैं हम लोग? फ्लैट फुट को बोलते हैं. ओके. और हंचबैक, हंचबैक किसको बोलते हैं हम लोग? काइफोसिस को बोलते हैं. काइफोसिस. और ये कौन से वर्टिब्रल कॉलम के कौन से रीजन में होता है? तो ये होता है हमारे थोरैसिक. ठीक है. इसी के साथ एक होता है हमारा लेडोसिस, जो कौन से रीजन में होता है? हमारे लंबर रीजन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which law of motion is most suitable to determine the quality of the bounce of the ball? ये बता रही है. हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ. तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा लॉ ज्यादा सूटेबल है जो बॉल की जो बाउंस है ना उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा. कौन सा लॉ? तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. जितनी फोर्स से तुम कोई चीज फेंकोगे उतनी ही फोर्स से वो चीज वापस आएगी. ठीक है. इस लॉ का मतलब ये होता है. फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोल देते हैं. इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट पोजीशन में है या तो वो मोशन में है. वो रेस्ट में रहेगी या तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई हो. ठीक है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वो ये बोलता है कि जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पे उतना ज्यादा वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी. ठीक है. ये थे हमारे तीनों लॉज ऑफ मोशन. फिफ्थ क्वेश्चन. विच ऑफ देम इज नॉट अ टाइप ऑफ डोपिंग एजेंट? तो राइबोफ्लेविन नहीं है, ये विटामिन होता है. ये कौन सा विटामिन है? हमारा विटामिन B2. ठीक है. और बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए होता है. और ये कौन से स्पोर्ट्स में बैन है? शूटिंग और
आर्चरी में, बैन है ये। और डायरेटिक्स किस लिए होता है हमारे? वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Lisa got injury over her ankle during her practice session for badminton state championship. Her ankle swelled and her coach gave rice treatment. Rice का यहाँ full form क्या है? Rest, ice, compression and elevation. ठीक है, तो ये पूछा है कि जब उसके एंकल में इंजरी हुई थी तो कौन सा लिगामेंट पॉसिबली इंजर हुआ होगा, मतलब किस लिगामेंट पे इंजरी हुई होगी। तो वो कौन सा है लिगामेंट हमारा? कैल्केनो फिबुलर लिगामेंट। यही एक है लिगामेंट इसमें जो एंकल का लिगामेंट है, मतलब एंकल जॉइंट का लिगामेंट है। फिर ये वाला लिगामेंट कहाँ पर होता है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एसीएल आपका नी जॉइंट में होता है। ठीक है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ये आपका एल्बो में होता है। और ये कोनॉइड लिगामेंट आपका शोल्डर जॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which game one of the player hide the object behind circular seated player? ये एक पंजाब का एक ट्रेडिशनल गेम है जिसका नाम है हमारा कोटला छिपाकी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सर्कल में लोग खेलते हैं। ठीक है, यहाँ एक बंदा बैठा है, यहाँ एक बंदा, यहाँ एक बंदा। ठीक है, ऐसे लोग बैठे हैं और एक इंसान होता है जिसके हाथ में कोई भी रस्सी मान लो या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। वो इनके सर्कल में ऐसे जाता है, इन सबकी आंखें बंद होती हैं। वो किसी के पीछे जाके वो ऑब्जेक्ट जो उसके हाथ में है वो रख देगा। ठीक है, अगर तो इसको फील हो गया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मेरे पीछे रखा है तो ये मुड़ के इसको उठा सकता है। वरना इसका एम क्या होगा ये ऑब्जेक्ट रखने के बाद कि ये दोबारा सर्कल लेके वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल गेम ऑफ पंजाब है। हम्म फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस स्प्लिंट टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग फर्स्ट एड टू whom? तो जो थॉमस स्प्लिंट टेक्निक होती है ना हमारी, ये किस में दिया जाता है? स्प्रेन इंजरी में दिया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन में क्या होता है? हमारे हमारे सरफेस पे हमारी नील पड़ जाती है जब किसी भी फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फोर्स से आ रही है और हमें लग जाता है, तब ये होता है। एब्रेशन में क्या होता है कि हम किसी भी रफ सरफेस से रगड़ खा जाते हैं। ठीक है, वो होता है एब्रेशन। और लैक्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो टिश्यू है वो टेयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर? तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए और उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज भी होनी चाहिए। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर डेडिकेटेड और पैशनेट भी होना चाहिए। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। ठीक है, ये क्या होता है? विटामिन ए हो गया हमारा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। थियामाइन हमारा विटामिन बी 1 होता है और नियासिन विटामिन बी 3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द बीएमआई ऑफ द पर्सन हुज वेट इज इतना और हुज हाइट इज 182 सेंटीमीटर और वेट इतना। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? 70.5 अपॉन 1.82 इंटू 1.82। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ देम इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? 12th क्वेश्चन। विच ऑफ देम इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? तो अस्थमा इसमें कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आएगा। स्मॉल पॉक्स ये वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। मलेरिया मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ डिजीज है। ये किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। कौन से? फीमेल एनाफिलीज से होता है ये।
और ट्यूबरकुलोसिस हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होता है, कौन से बैक्टीरिया से, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा इज द स्टेट लेवल जूडो प्लेयर एंड शी प्लेज इन -70 kg वेट कैटेगरी। अब उसे अपना वेट रिड्यूस करके -63 kg में खेलना है, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? तो ऑब्वियसली उसका जो डिक्रीज इन कार्ब्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसको डिक्रीज करने के लिए बोलेंगे हम लोग। अगर हम उसको कहेंगे मील स्किप करने के लिए, तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रह जाएगी कि वो कंपटीशन तक खेल पाए। फिर एक ये होता है ब्लूमिया नवोसा, इसमें क्या होता है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आप पहले बहुत ढेर सारा खाना खा लेते हो, उसके बाद आपको गिल्ट होता है और फिर आप वॉमिट करते हो। ठीक है, आप मतलब खुद से वॉमिटिंग नहीं करते हो, आप मतलब यू इंसर्ट योर फिंगर्स एंड यू ट्राई टू वॉमिट, मतलब जो भी आपने खाना खाया है वो आप बाहर निकाल सको। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। क्लियर? आगे चले, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ यम? यम क्या है? हमारे अष्टांग योग का ना पार्ट है यम। यम के भी 5 पार्ट है। कौन कौन से? पहला तो है हमारा अहिंसा, फिर सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचारी एंड फिर क्या है लास्ट, क्या है हमारा अपरिग्रह। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं है? तपस नहीं है, तो तपस इज नॉट द पार्ट ऑफ यम। यम के ये बाकी सारे 5 पार्ट्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इन विच गेम 2 मिनट सस्पेंशन इज रिलेटेड? 2 मिनट का सस्पेंशन कौन से गेम से रिलेटेड है? तो वो हैंडबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, दैट्स इट। आज के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ऐसे ही मैं सीरीज लेते आऊंगी, हर हर क्लास में हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। आपने अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वाली क्लास देखें। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसका भी जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वहां पे जाएं, ग्रुप में ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है आपको वहां मिलती रहे। ये पीडीएफ एज इट इज आपको वहां मिल जाएगी, ताकि आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करें। सो दैट्स इट, थैंक यू।